कट्टरता और चरमपंथ में बड़ा बारीक सा फर्क होता है। कट्टरता लोगों की व्यक्तिगत सोच से पैदा होती है और जब एक जैसी सोच के लोग एकजुट हो जाते हैं तो चरमपंथ की शुरुआत होती है। ऐसी कट्टर सोच जब राजनीति पर हावी होती है तो कभी हिटलर का नाजीवाद सामने आता है तो कभी बेनितो मुसोलिनी का फांसीवाद। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस राजनीतिक कट्टरता का डरावना चेहरा यूरोप के लोगों ने देखा था और अब उन्हें डर है कि कहीं नाजीवाद और फांसीवाद की वापसी तो नहीं हो रही। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में जिन शब्दों को गाली मान लिया गया था उन पर अब लोग ताली क्यों बजा रहे हैं? इटली से लेकर स्वीडन और हंगरी से ब्राजील तक लिबरल राजनीति की जगह घोर दक्षिणपंथी पार्टियों के उभार की वजह क्या है? देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड प्रतिकार, फेसिंग द इनएविटेबल। इटली में चुनाव प्रचार चल रहा था। ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की नेता जॉर्जिया मेलोनी स्टेज पर थी और तभी उनके साथ सतरंगी झंडा लिए एक युवक उलझ गया जो LGBTQ यानी समलैंगिकों के बारे में जॉर्जिया मेलोनी की कट्टर और रूढ़िवादी सोच से सहमत नहीं था। जॉर्जिया मेलोनी ने इस विरोध के जवाब में वही किया जो इटली की राजनीति में उनकी पहचान और ताकत बन चुकी थी। उन्होंने तो इटली में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत ही इस ऐलान के साथ की थी कि हाँ, वो कट्टर और पुरानी सोच की नेता है। 19 अक्टूबर 2019, रोम, इटली। जॉर्जिया मेलोनी ने 15 साल की उम्र में इटली की जिस राजनीतिक पार्टी की उंगली थामी थी, उस पार्टी की नींव तानाशाह बेनितो मुसोलिनी के समर्थकों ने रखी थी। जॉर्जिया मेलोनी की छवि ऐसी बन गई कि वो मुसोलिनी के फांसीवाद को इटली में फिर लागू करना चाहती है। मेलोनी पर आरोपों की तलवार जितनी तेजी से चली, उनकी लोकप्रियता उतनी ही बढ़ती गई। जॉर्जिया मेलोनी सत्ता में आ गई। वो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और उसके साथ ही यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध का तनाव भी लौट आया। इटली की सीमा फ्रांस से जुड़ी है। दूसरे विश्व युद्ध में इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने फ्रांस के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। मुसोलिनी के मारे जाने के बाद फ्रांस और इटली में फिर से दोस्ती हो गई, लेकिन इस बार इटली के चुनाव के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इटली में बढ़ती राजनीतिक कट्टरता पर टिप्पणी कर दी, जिसे पीएम बनने के बाद भी मेलोनी भूली नहीं। यूरोप के देशों में इटली में फार राइट विंग पार्टी के सत्ता में आने की चिंता की वजह भी समझ लीजिए। खुद को उदार और सेक्युलर समाज के तौर पर पेश करने वाले यूरोप में अचानक बहुमत का झुकाव उन पार्टियों की ओर हो गया जो अतीत का गौरव वापस लौटाने के दावे करते हैं। इटली से पहले स्वीडन में यही हुआ था और उससे पहले हंगरी में विक्टर ओबान लोगों के दिलो दिमाग में ऐसे छाए कि साल 2010 से उन्हें कोई हरा नहीं पाया। विक्टर ओबान खुलकर धर्म की राजनीति करते रहे हैं और उन्हें अमेरिका जाकर ये कहने में कोई परेशानी नहीं होती कि वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से सहमत हैं। 2 नवंबर 2022, ब्राजील में यह बवाल पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने मचाया था, जो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि बोल्सोनारो चुनाव हार गए हैं। बोल्सोनारो की छवि भी कट्टर और रूढ़िवादी नेता की रही है, जिनके बयानों पर उदारवादियों ने जितना शोर मचाया, बोल्सोनारो के समर्थकों की कट्टरता उतनी ही बढ़ती गई। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव हारने के बाद उनके समर्थकों ने भी ऐसा ही कोहराम मचाया था। राजनीति में विचारों की कट्टरता से बंधे लोगों का यही रूप सबसे ज्यादा डरावना माना जाता है। ऐसे कट्टरवादियों का हुजूम अगर हिटलर और मुसोलिनी के साथ हो तो पड़ोसी देशों की नींद हराम होती है और कई बार तो दूसरे देशों के चक्कर में लोग अपने देश को आग लगाने से भी बाज नहीं आते। 24 नवंबर 2021, सोलोमन आइलैंड्स।
राजनीति में कट्टरता का एक अजीब चेहरा सोलोमन आइलैंड्स में दिखा। वहां एक राज्य की सरकार की केंद्र से पट नहीं रही थी। राज्य सरकार चाहती थी कि सोलोमन की सरकार ताइवान के बजाय चीन के साथ कूटनीतिक दोस्ती करे। ऐसा नहीं हुआ तो राज्य की सत्ताधारी पार्टी के कट्टर समर्थकों ने अपने देश के संसद भवन में ही आग लगा दी।